जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि जब हम साथ में मिलकर परमेश्वर का वचन बांटते हैं और सीखते हैं साथ में। जरूर इस समय आप अपने परिवार वालों को कॉल कर सकते हैं, बतला सकते हैं कि जल्द से जो फेसबुक है, JCLM का जो फेसबुक है और जो यूट्यूब चैनल है उस पर आइए, ताकि हम लोग साथ में होकर परमेश्वर का वचन सीख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और फिर हम वचन में से देखेंगे और सीखेंगे। दयावंत परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपको आपके प्रेम के लिए, जिसके द्वारा आप अपने ज्ञान को बांटते हो अपने वचन के द्वारा, ताकि उस ज्ञान को प्राप्त कर कर परमेश्वर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके और ये जान सके कि हमारे लिए आपने क्या आशीषों को रखा है और विश्वास के द्वारा उसे प्राप्त कर सके। यीशु के पवित्र नाम से आमेन, आमीन। तो धर्मशास्त्र ये कहता है कि बिना ज्ञान का, परमेश्वर ने कहा कि बिना ज्ञान का उसके जो लोग हैं वो नाश होते हैं। तो ज्ञान हमें अगर प्राप्त करना है तो उसे हम परमेश्वर के वचन से ही हम प्राप्त करेंगे, इसलिए हम सीखते हैं। और आज का जो विषय हमारा है वो है यीशु मसीह का प्रभुता, यानी कि मसीह यीशु का प्रभुता, उसका जो प्रभुता है इस संसार में। और हम ये भी जो एक सत्य है जो सब विश्वासियों को जानना ये जरूरी है, या लोगों को जानना ये जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह सबका प्रभु है, सबका प्रभु है। एक्सक्यूज मी। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग उसे प्रभुता या प्रभु बोलकर बुलाएंगे या प्रभु कहकर उसे अपनाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन ये जानना जरूरी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबका प्रभु है। और आज ये जानना भी हमें जरूरी है कि आज के ये जो वर्तमान है, या जब जो आकाश है, पृथ्वी है और पृथ्वी का नीचे यीशु मसीह प्रभु का पद या प्राप्त किया है। उसने प्रभु का पद प्राप्त किया है, सिर्फ धरती पर नहीं, आकाश या जहां हम कह सकते हैं कि जो स्वर्ग है वहां पर, और फिर धरती पर और धरती के नीचे। ईसाई को विजेता का जीवन जीने के लिए यह जानना आवश्यक है कि यीशु मसीह प्रभु है। ये हमारे और आप जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है, ये जानना हमें जरूरी है कि यीशु मसीह प्रभु है। तो आज हम देखेंगे पास्टर डेविड के साथ में, जो हमें आगे लेकर चलेगा और बतलाएंगे हमें उसके विषय में, यीशु मसीह का प्रभुता के विषय में बतलाएंगे, सिखलाएंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जैसे पास्टर डेविड एक दिखलाएंगे, या इसमें हम लोग बातें करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि शैतान जो वर्तमान या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकृति मनुष्य है उसका प्रभु है, शैतान है, जरूर वो है। और फिर किस प्रकार से उसने इस प्रभुता को वो प्राप्त किया या शैतान पर वो प्राप्त किया है। फिर हम लोग देखेंगे कि मनुष्य जो है वो हर एक समय, भले वो जो अविश्वासी है या जो आत्मिक रूप से मरा है, लेकिन वो देखते हैं कि शैतान उसका प्रभुता है, लेकिन वो परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, परमेश्वर का प्रभुता वो देखते हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे, इस जो स्टडी है इसमें भी देखेंगे कि यीशु मसीह को शैतान पर विजय अपने लिए नहीं प्राप्त करना पड़ा, वो मनुष्य के लिए प्राप्त किया। और फिर हम देखेंगे ये कि इस शैतान का जो प्रभुता है वो परमेश्वर या यीशु मसीह पर नहीं था। तो इन सब कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। लेकिन पहला पास्टर डेविड अगर आज हम लोग के सिखलाए या आप बतलाए, या 3 जो वचन के द्वारा हम लोग को दिखलाए, ये जो परमेश्वर का वचन है बाइबल के द्वारा ये दिखलाए कि शैतान इस जो प्रकृति मनुष्य है उस पर वो प्रभुता रखता है। सही है पादरी, जैसे आपने कहा कि हम किस विषय में बातें करते हैं, तो जो भी विषय में हम यहाँ आज तक बातें करते आए हैं, आज भी करेंगे और कुछ समय तक करते जाएंगे। तो हमें विश्वास है कि हमारे सब विश्वासियों को जो सुनते हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा और वे समझ सकेंगे कि परमेश्वर का जो वचन है, जिस वचन पर हम चलते हैं, और हर एक वाक्य हमें समझना और उस पर चलना और उसको जानना कितना ही ज़रूरी है। तो जैसे पादरी ने कहा कि अभी हम कुछ बातें करते हैं मसीह के विषय में, और फिर जो शैतान का विषय में हम बातें करते हैं। इन सब बातों पर आज हम अच्छी तरह से गौर करेंगे और जितना हमें बताना है हम
अपनी ओर से आप सभी को बतलाएंगे। तो जैसे पादरी ने कहा शुरुआत में कि मसीह का जो प्रभुत्व है वो एक बहुत ही बड़ा शब्द है। मसीह का प्रभुत्व का अर्थ है जो 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 उसका जो अर्थ है कि यीशु मसीह हमारे जीवन जिसमें वह हमारे प्रभु है या व्यक्ति के लिए एक गहरा संबंध है। ये हमें जानना है कि यीशु मसीह जो हमारा जीवन का प्रभु है उससे उसके साथ हमारा जो संबंध है वो कितना गहरा संबंध है मसीह के लिए, और जिसमें वह हमारे परमेश्वर और निर्माणकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। और यह आध्यात्मिक संबंध जो मार्गदर्शन, शांति और आशीर्वाद प्रदान करता है, जो हमें उनके प्रेम और इच्छाओं का पालन करने के लिए है। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि मसीह का जो प्रभुत्व है और उसका जो अर्थ है वो हमारे जीवन में किस तरह से कार्य करता है, और ये नहीं और उसे हम किस तरह से अपनाते भी हैं, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पादरी ने भी एक सवाल किया था कि उसके विषय में हम कहेंगे कि अगर हम यूहन्ना की किताब पढ़ते हैं 14:30 में, तो सही तौर से लिखा है क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। पौल हमें अच्छी तरह से समझाता है जो राष्ट्र स्थान मिला है उसमें शैतान को इस दुनिया का उचित जाना जाता है जिसे वे भगवान कहते हैं, लेकिन हम उसे भगवान नहीं कहते क्योंकि वो एक हारा हुआ इंसान और गिराया हुआ इंसान है। हम सिर्फ अपने पिता परमेश्वर को पिता कह सकते हैं। और अगर हम दूसरी जगह पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियंस की किताब में, तो कुछ इस प्रकार है कि अविश्वासियों की बुद्धि इस संसार के शैतान ने अंधी कर दी है कि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमय सुसमाचार का प्रचार उन पर ना चमके। तो इसका सही अर्थ है कि ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि शैतान जो विश्वासियों को, जो उनका मन है, जो उनका बुद्धि है, वो किस तरह से अपनी ओर ले जाता है और नष्ट करने की कोशिश करता है, ताकि जो प्रभु का जो प्रताप है, जो उसका जो शक्ति है, वो विश्वासियों पर, हम पर ना पड़े। और शैतान उसके साथियों को इस संसार का अधिक शासक कहा जा सकता है, क्योंकि हमारा यह मूल्य मांस और लहू से नहीं परंतु इस संसार के अधिकार के हाकिमों से और उस दृष्टा की अंतिम सेना से है जो आकाश में है। तो हमें जब हम इसको देखते हैं तो ये हमारा चुनाव है कि हम अपने मुक्तिदाता जो हमें मार्गदर्शन देता है, शांति देता है और हर एक तरह की शक्ति देता है, और जो अपना प्रेम हमें दिया है, हम उसकी ओर चलें या जो शैतान हमें बहकाता है हम उसके ओर जाएं। तो ये हमें जानना है कि जो शैतान जो कुछ भी कहता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हम जो करते हैं वो मसीह यीशु ही के तरफ से है। और जैसे अगर हम कि इस विषय में बातें करते हैं कि जो शैतान का अधिपत्र है, जैसे शैतान का लॉर्डशिप हम कहते हैं, जैसे तो विश्वासी स्वर्ग स्थानों में मसीह के साथ, हम स्वर्ग स्थानों में मसीह के साथ बैठे हैं जो अंधकार की सभी शक्तियों और प्रधानताओं से बहुत ऊपर है। तो अगर हम किसी भी जगह पर या सुने या कहें शैतान की इतना ताकत है या शैतान ये कर सकता है वो कर सकता है, लेकिन हमें ये जानना है कि हमारे पास वो शक्ति है जो स्वर्ग में है, और हम उस अंधकार में जो अगर चल भी रहे हैं तो वो अंधकार हम पर किसी भी तरह की छाया या कुछ भी नहीं कर सकेगी। कोई भी दुष्ट आत्मा उस विश्वासी को नहीं रोक सकता जो मसीह के साथ शत्रु से सभी कार्यों से बहुत ऊपर बैठा है। तो हमें ये जानना है कि अगर हम शैतान के विषय में बातें करते हैं या उसके विषय में सुनते भी हैं, तो शैतान तो हमेशा हारा हुआ ही चीज़ है। तो हम क्यों हारे हुए चीज़ को अपनाएं? जो हारा है वो तो हारा है। तो हम जीते हैं
यीशु मसीह के द्वारा हम जीते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बैठे हैं। और स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ निराशा और पराजय का नहीं है। हम जब यीशु मसीह को अपनाते हैं तो हमें निराशा या चिंता या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो उसे हमें अपनाना नहीं है, क्योंकि हम शैतानी रूप से नहीं जी रहे हैं, हम विश्वासी होकर मसीही के साथ जी रहे हैं। तो हमें किसी भी तरह की असफलता की ज़रूरत नहीं है, ना निराशा की और ना पराजय की, क्योंकि मसीह हमारे ही साथ है। तो ऐसा क्यों लगता है कि बहुत से विश्वासी शैतान और उसके धोखे के अधीन हैं? ये अगर हम जानें और सोचें कि आजकल के जो विश्वासी हैं, हम कह सकते हैं कि क्यों शैतान के ऐसे अधीन हो गए हैं कि वे भूल चुके हैं कि हमारा मुक्तिदाता है यीशु मसीह है, जो हमें छुड़ाया है। और आज हम एक छुड़ाए हुए जीते हुए विश्वासी हैं, तो क्यों हम ऐसा सोचें कि हम शैतान के चुंगी में फंसे हैं या हम निकल नहीं सकते। तो ऐसा क्यों लगता है कि बहुत से विश्वासी शैतान और उसके धोखे के अधीन हैं? शैतान पर विश्वासियों की विजय इस बात पर निर्भर करती है कि वे कलीसिया के रूप में अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं। अगर हम कलीसिया में आते हैं तो हमें शैतान के विषय में सुनना या जानना ज़रूरी है ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें उससे ना तो कुछ मिलेगा और ना ही किसी तरह की हमें उस पर लाभ पड़ेगी। तो शैतान का नाम उसके स्वभाव और चरित्र को हमें प्रकट करना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कि ये शैतान का जो ताकत है वो किस तरह से, अगर हम जेनेसिस की किताब पढ़ते हैं एक विश्वासी के रूप से, तो वो हमें सही रूप से दिखलाता है और अच्छी तरह से बतलाता है। जबकि एडन के बगीचे में हमें लूसीफर या शैतान जिसे हम कहते हैं कि एक झलक मिलती है, जैसा कि उसे स्वर्ग से निष्कांत और पतन के बाद बुलाया गया था। यह अंश शैतान के स्वभाव और चरित्र को उसके पतन के बाद भी प्रकट करता है। सही रूप से अगर बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, अब सांप मैदान के सबसे बनेले जीव जंतुओं से अधिक घृत था, जिन्हें यहोवा परमेश्वर ने बनाया था। अगर हम जेनेसिस 3:1 में पढ़ेंगे तो हमें सही रूप से ये दिखलाएगा कि एक बार परीक्षा में पढ़ने पर हव्वा ने उससे कहा, सांप ने मुझे धोखा दिया और मैंने खाया। तो शैतान के चालाक और धोखेबाज स्वभाव को दर्शाता है कि शैतान ने खोए हुए मानव समाज को अपने अधीन किस तरह से किया। तो ये बहुत ही सरल है, जैसे हम इसके विषय में अभी बातें करते हैं कि शैतान ने किस तरह से एक मनुष्य को अपने अधीन में किया। और ये अगर हम पढ़ते हैं एक जेनेसिस की किताब में, तो ये सही रूप से हमें पूरी अच्छी तरह से उसकी एक जो दृष्टि है वो हमें दिखलाएगा कि किस तरह से शैतान ने शुरुआत से अंत तक उस गार्डन ऑफ एडन में प्रवेश जो था, और किस तरह से आदम और हव्वा को उसने अपने वश में किया। तो इसके विषय में, अगर शैतान के विषय में तो हम बहुत बातें नहीं करना चाहते हैं भाई साहब, क्योंकि शैतान के विषय में हमें बातें करना या ना करना कोई लाभ नहीं देता। हमें बातें करना है तो सिर्फ अपने उस मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि शैतान तो हारा हुआ है और वो हारा ही रहेगा। तो अगर हम ऐसे आगे बढ़ते हैं तो उसके देखते हैं कि हालांकि सबसे पहले शैतान के पास मानव जाति या सृष्टि पर यह अधिकार नहीं था। मनुष्य मूल स्वामी था। जैसे हम जानते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई तो पिता परमेश्वर ने हर एक अधिकार था वो जो अपने पुत्र को दिया, जो उसने रचा था अपने ही स्वभाव में, जो आदम था। लेकिन आदम ने जो भी अपना अधिकार था, अपना ताकत था, वो किस तरह से शैतान को दिया, ये हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से
शैतान ने अपना जो आदम ने अपना अधिकार खो दिया और वहाँ से शैतान अपने आप को किस तरह से इस संसार का जो पिता अपने कहने पर उत्पन्न हो गया, लेकिन वो सही नहीं है। हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया था और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और हर एक घरेलू और सब पर रेंगने वाले चीज़ों पर उस जो भी पृथ्वी पर थे मनुष्य के अधिकार में थे। लेकिन मनुष्य किस तरह से अपने आप को खो दिया और शैतान के वश में होकर आज सब कुछ शैतान ही के वश में दे दिया। और किस तरह से उसे हम हासिल कर सकते हैं, किस तरह से हम शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पादरी साहब, ये हम जब दूसरी बार आएंगे तो अच्छी तरह से इसके विषय में और भी बातें करेंगे। आमीन। तो जैसे आज हमने देखा है कि ये जानना जरूरी, जैसे मैंने शुरू में कहा, पहला चीज ये कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लोगों पर प्रभुता रखता है, यानी कि यीशु मसीह सबका प्रभु है, चाहे लोग माने या ना माने। ये अलग बात है कि जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं या लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि संसार का जो अधिकार है, जिस प्रकार से आदम को अधिकार दिया परमेश्वर ने, और जैसे हमने सुना आज और देखा आज कि शुरुआत में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वो क्या कहा कि चलो मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाए, यानी कि जिस अधिकार परमेश्वर रखता था, जिस रीति से वो जीवन जो उसका जो अधिकार था, उसका जो जो व्यवहार था, जो हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमेश्वर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो मनुष्य को बनाकर मनुष्य को दिया। लेकिन फिर हमने देखा कि किस प्रकार से शैतान ने आकर उसे चुरा लिया। वो आया आदम के पास, पहला तो उसने हवा से बातें किया, फिर हवा के द्वारा आदम को उस फल को खवा दिया जो फल को नहीं खाना था। तो उसने आकर इन दोनों को, मनुष्यता को, जो पूरा मनुष्य के जो सामर्थ्य या अधिकार था, वो चोरी छुपे, या हम ये कह सकते हैं कि डिसीव कर उसने ले लिया उन दोनों से। उस प्रकार से वो ये जो संसार है, संसार जो वो अपना जो अधिकार इस संसार पे, अपना जो किंगडम जो बनाया अलग सा, उस पर उसका अधिकार था। और जो आदम के बाद में जितना भी मनुष्य जन्म लिया, वो सबका प्रभु शैतान बन गया। तो हमें डराना नहीं है, लेकिन इसके बाद में भी हम देखेंगे, अगले सप्ताह देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने विजेता को प्राप्त किया। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सबका प्रभु है। वो आकाश में, यानी कि जो स्वर्ग है, स्वर्ग का प्रभु, क्योंकि वो दाहिने ओर परमेश्वर का बैठा हुआ है। परमेश्वर ने खुद उसे अधिकार को दिया। इस संसार में वो अधिकार रखता है और पृथ्वी के नीचे भी वो अधिकार रखता है। तो यहीं पर हम समाप्त करेंगे और प्रार्थना के द्वारा हम समाप्त करेंगे। पादरी साहब, दयावंत परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके ज्ञान के आत्मा के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपका जो ज्ञान है वो हम प्राप्त करें, और आपके वचन में से हम जो देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, और प्रभु उस वचन के द्वारा आप हमें ज्योतिमय करते हो। और प्रभु, हमारा जो मनुष्य जो सुनता है, जो हम लोग बांटते हैं, जो सुनते हैं, उसका जो मन का जो आंख है परमेश्वर, वो खुल जाए। जो शैतान छुपा कर या जो उसे बंद कर रखा है, वो खुल जाए, ताकि वो देख सके सच्चाई को। और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि आप प्रभुता रखते हो मनुष्य पर, और आपका जो आशीष है लोगों पर आता है जो आप पर विश्वास रखते हैं। और परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र को भेजा ताकि वो उद्धार को प्राप्त करे मनुष्यता के लिए। यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र
यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूँ कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.